आर्मेनिया और अजरबैजान में छिड़ी जंग। जंग में अब तक 24 लोगों की मौत। दोस्तों, दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ भारत और चीन के बीच हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ का हिस्सा रहे दो अहम देश आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच कई दशकों से बॉर्डर किनारे पर एक हिस्से को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले काफी महीनों से स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन बीते दिन हालात बदले और युद्ध शुरू हो गया। इस जंग में अब तक दोनों तरफ से 24 जवानों की जान जा चुकी है। इस बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति ने देश के नाम अपने संबोधन में लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सेना को कुछ ही नुकसान हुआ है, लेकिन जंग जारी है। दूसरी ओर आर्मेनिया का दावा है कि उन्होंने अपने एक्शन में अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और अन्य सेना के वाहनों को खत्म कर दिया है, लेकिन अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया है। दोनों देशों के बीच नागोर्नो कराबाख पर कब्जे को लेकर विवाद है। हालांकि इस बार लड़ाई क्यों शुरू हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जुलाई में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है। जुलाई में दोनों पक्षों के कुल 16 लोगों की मौत हुई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। रूस ने कहा है कि वह मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन इसके लिए युद्ध विराम की तत्काल जरूरत है। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए संपर्क कर रहे हैं और हालात को स्थिर करने के लिए बातचीत शुरू की है। इन दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने का खतरा यूरोप पर भी दिखने लगा है। वेटिकन में कैथोलिक धर्म के शीर्ष नेता पोप ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से आह्वान किया कि वे सद्भावना और दोस्ती के ठोस आधार पर संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की पहल करें। दरअसल नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर ये पूरा विवाद है, जो कि अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी आर्मेनिया की सेना का यहाँ पर कब्जा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस इलाके के पास रिहायशी क्षेत्र में शेलिंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से हालात युद्ध के बन गए। अब अजरबैजान ने बॉर्डर से सटे इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। सड़कों पर सेना चल रही है और हर ओर टैंक ही टैंक है। दूसरी ओर आर्मेनिया का कहना है कि जंग की शुरुआत अजरबैजान ने की है, ऐसे में वो पीछे नहीं हटेंगे। अजरबैजान के समर्थन में उतरा तुर्की। एक तरफ पूरी दुनिया इन दोनों देशों के बीच बिगड़े हालातों को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो वहीं तुर्की इस लड़ाई में घी डालने का काम कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने विश्व समुदाय से आह्वान किया कि वो इस क्रूरता के खिलाफ लड़ाई में उनके साथ आए। इस मामले में अजरबैजान के सहयोगी तुर्की में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने ट्वीट किया कि हम अजरबैजान पर आर्मेनिया के हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उसने एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई की है और कानूनों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मेनिया आग के साथ खेल रहा है और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल रहा है। वहीं तुर्की के इस बयान पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस ने तुर्की को युद्ध में किसी भी तरह की भूमिका को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की इस संघर्ष में शामिल न हो। अगर वो इसमें शामिल पाया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोनों देशों के बीच क्यों छिड़ी है जंग? दरअसल ये दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 80 के दशक के आखिर में जब सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ तो उसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा। ये पूरा विवाद नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है। 1991 में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी। 3 साल के संघर्ष के बाद रूस ने दखल दिया और 1994 में सीज फायर हुआ था। मौजूदा वक्त में ये इलाका यूं तो अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन यहाँ आर्मेनिया के हिस्से के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में आर्मेनिया की सेना ने इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका पहाड़ी है, जहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था, जब दोनों देशों ने बॉर्डर से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था। अब ये तनाव युद्ध का रूप ले चुका है। यूरोप के कई देशों ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। अजरबैजान ने दावा किया है
कि उसने काराबख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक पहाड़ पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अर्मेनिया ईसाई बहुल है और अजरबैजान मुस्लिम आबादी वाला देश है। अजरबैजान में तुर्की मूल के बहुत से लोग रहते हैं। ये दोनों मुल्क एशिया में ही आते हैं, लेकिन यूरोप के बिल्कुल करीब है। भारत से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अर्मेनिया और अजरबैजान ईरान और तुर्की के बीच में आते हैं। विश्लेषकों को डर सता रहा है कि यह जंग नियंत्रण से बाहर निकल सकती है और अगर तुर्की ने इसमें दखल दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं।